महाबली हनुमान का एक धाम, 500 साल से ज्यादा का पुराना एक शिवलिंग, 3 संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे गुरुदेव, इन 4 कोनों के बीच में ही बसती है चमत्कार की दुनिया, जो कदम कदम पर लोगों को चौंकाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ आपके मन में जो होता है बाबा पहले ही लिख कर रख देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, जहाँ आजकल हर भक्त जाना चाहता है और यहाँ जाकर अपनी समस्याओं का निवारण पाना चाहता है। बहुत से भक्त जो बागेश्वर धाम के बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं हैं और बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए है। आखिर कहाँ है बागेश्वर धाम, आखिर आप कैसे जा सकते हैं बागेश्वर धाम, अगर आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, बागेश्वर धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बागेश्वर धाम पहुँचने के बाद आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं, आप बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी कैसे लगा सकते हैं, और आखिर में यह भी बताएंगे अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और सभी भक्त कमेंट में जय बागेश्वर महाराज के जयकारे जरूर लगा देंगे। और अगर कोई भक्त बागेश्वर धाम के बारे में कोई जानकारी चाहता है तो कमेंट में कमेंट कर देगा, उसके सवालों का जवाब तुरंत ही दिया जाएगा। और आज की वीडियो में आपको लाइव बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन भी होंगे और पूरा बागेश्वर धाम इस समय कैसा है ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश के साथ साथ विदेश में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। कई तपस्याओं की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहां बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या, और यहाँ के गुरु जी पूज्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी महाराज जी, जो अब दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है, बता देते हैं आपके मन की बात और यहीं लगता है गुरुदेव जी का दिव्य दरबार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आप बागेश्वर धाम तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है खजुराहो। खजुराहो तक ट्रेन बहुत आसानी से चलती है, देश के सभी मुख्य शहरों से ट्रेनें अवेलेबल हैं खजुराहो के लिए, तो आप बाई ट्रेन खजुराहो तक जा सकते हैं। और खजुराहो के बाहर से ही आप बागेश्वर धाम के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है शेयरिंग में, जो 60 से 70 रुपए लेते हैं और आपको बागेश्वर धाम तक ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम का नजदीकी रेलवे स्टेशन एक छतरपुर भी है, लेकिन छतरपुर के लिए बहुत कम ट्रेनें अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए आप बाई ट्रेन खजुराहो पहुंचे और वहां से बाई टैक्सी बागेश्वर धाम तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी बाइक कार लेके जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम तक तो आप अपनी बाइक और कार लेके भी बहुत आसानी से बागेश्वर धाम तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो जितने भी उत्तर प्रदेश कानपुर झांसी यहाँ से सीधे छतरपुर के लिए बसें चलती हैं, तो आप छतरपुर बाई बस से पहुंच जाइए। बस से पहुंचने के बाद वहां से प्राइवेट टैक्सी करके या फिर वहां से बहुत सारे ऑटो चलने लगे हैं बागेश्वर धाम के लिए, तो आप वहां से बाई टैक्सी या फिर बाई ऑटो बागेश्वर धाम तक जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी बागेश्वर धाम के लिए निकल चुके हैं, बाई कार ही हम लोग बागेश्वर धाम की यात्रा तय करने वाले हैं और अभी हम लोग छतरपुर हाईवे पे हैं। छतरपुर हाईवे से ही 5 किलोमीटर अंदर जाके गांव पड़ता है गढ़ा, जहाँ पे बागेश्वर धाम महाराज का मंदिर बना हुआ है, तो अभी हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं और टर्न होने के बाद अब हम लोग बागेश्वर धाम के लिए चल रहे हैं। हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी 7 से 8 मिनट में ही तय हो जाती है। रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन कार्य प्रगति पे है, तो बहुत जल्दी ये रास्ता चौड़ा भी हो जाए, क्योंकि अब बागेश्वर धाम का जो नाम है वो देश विदेश में विख्यात होने लगा है। तो अभी हम लोग भी पहुंच चुके हैं गांव गढ़ा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अपनी कार पार्किंग लगानी, यहाँ पे कार पार्किंग लगा देते और यहाँ पे अभी कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है पार्किंग का। हो सकता है आने वाले समय में भविष्य में कार पार्किंग के लिए कुछ चार्ज आपसे लिया जाने लगे। अब हम लोग चल रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर के लिए। यहाँ से आगे का रास्ता देखेंगे बहुत ही रास्ता खराब है और कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा गड्ढे भी बने हुए हैं और इस समय बरसात का सीजन भी है। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे चल के देखें आप 2 रास्ते हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ एरो लगा हुआ है कि आपको किस तरफ जाना है। और बागेश्वर धाम मंदिर तक भी बहुत से लोग कारें लेके जाते हैं, लेकिन इससे बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूं अगर आप बागेश्वर धाम दर्शन करने हैं तो अपनी गाड़ी बाहर ही पार्किंग में लगा दें, तो आपको दर्शन करने में बहुत आसानी होगी और आपको जाम में भी नहीं फंसना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मंगलवार शनिवार को अर्जी भी लगाई जाती है। अगर आप मंगलवार या शनिवार को दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक दिन पहले ही चले जाएं और रात में वहां पे नाइट स्टे कर लें। और रात में नाइट स्टे करने के लिए आपको बागेश्वर धाम में भी बहुत ज्यादा सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे छोटे छोटे होटल तैयार हो रहे हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पे तब होम स्टे तैयार कर दिया, तो आप होम स्टे में नाइट स्टे कर सकते हैं और इसका चार्ज भी बहुत ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 300 रुपए से लेके 500 रुपए के आसपास का चार्ज इस समय लिया जा रहा है, तो आप इसी हिसाब से भी बागेश्वर धाम में नाइट स्टे कर सकते। अधिकतम भक्त जो आते हैं बागेश्वर धाम वो बागेश्वर धाम सुबह सुबह पहुंचते हैं, शाम तक दर्शन करके वापस आ जाते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो आप देखेंगे पूरे रास्ते में
दोनों तरफ छोटे छोटे होटल भी खुल गए हैं जहाँ पर आप भरपेट खाना खा सकते हो। और यहाँ पे खाना बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में आपको भरपेट खाना उपलब्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि साल भर पहले बागेश्वर धाम को बहुत कम भक्त जानते थे, लेकिन जब से बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी जो आपके मन की बात जान लेते हैं, उनका प्रचार प्रसार हो गया है, तब से बागेश्वर धाम धीरे धीरे विश्व विख्यात होने लगा है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बागेश्वर धाम में आपको पूरे तरीके से सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। लेकिन अभी अगर आप जा रहे हैं बागेश्वर धाम तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सुविधाएं कम देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हम लोग भी पहुंचने वाले हैं बागेश्वर मंदिर के पास, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। वहां से यहाँ तक आने में 15 से 20 मिनट का समय ही लगा होगा। और अब हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले। मंदिर के पास आप सबसे पहले एक बिल्डिंग देखने को मिलती है, यही वह बिल्डिंग है जिसमें गुरुजी का दरबार लगता है। हर मंगलवार को आप गुरुजी से मिल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे कि कैसे आप गुरुजी से मिल सकते हैं, इसीलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले चलकर हम लोग बागेश्वर धाम के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे जगह जगह पर लाल कपड़े में, काले कपड़े में और पीले कपड़े में नारियल बंधे हुए थे। यहाँ पर बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई जाती है। यहाँ पे अर्जियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो आप भी अगर यहाँ पे आने के बाद अर्जी लगाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपको किस हिसाब से अर्जी लगानी है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। इसके लिए जब आप धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यहाँ पे पीले और काले कपड़े में भी आपको नारियल बंधे हुए दिख जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी समान है तो आपको सिर्फ लाल कपड़े में नारियल बांध के अर्जी लगानी। अगर आप शादीशुदा हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो आपका जो नारियल है वो पीले कपड़े में बांध के आपको अर्जी लगानी। और अगर आप प्रेत बाधा से परेशान है, आपके घर में कोई ऊपरी चक्कर है, तो उसके लिए आपको काले कपड़े में नारियल बांध के अर्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग भी पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम मंदिर। यहाँ पर वीडियोग्राफी पूरी तरीके से नॉट अलाउड है, इसलिए हमारा कैमरा बंद करा दिया गया। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे जैसे बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में आपको बहुत सारे भक्त खेलते हुए दिख जाते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का छाया होता है। वहाँ पे जैसे दरबार लगता है भैरव बाबा के सामने, वैसे ही आपको बागेश्वर धाम महाराज में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत से भक्त खेलते रहते हैं। बागेश्वर धाम महाराज में भी कहते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत का छाया होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको भी बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद लाइन में लग जाना है। मन ही मन जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर महाराज के नारे लगाते रहिए और जाके बागेश्वर महाराज की दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप आगे जैसे बढ़ते हैं, यहीं पे 500 साल पुरानी शिवलिंग है, आपको इसके भी दर्शन कर लेने। और अगर आपको अर्जी लगानी है तो आप पहले से नारियल अपने साथ रखें और यहीं पे कहीं पे नारियल छोड़ दें या फिर किसी रेलिंग में बांध दें और उसके बाद आप वापस आ जाइए। तो दोस्तों बात आती है बागेश्वर धाम जा रहे हैं और आपको गुरुजी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी महाराज से मिलना है तो कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए यहीं पे आपको एक टोकन लेना पड़ता है, क्योंकि हर मंगलवार को अगर गुरुजी बागेश्वर धाम में मौजूद है तो इनका दरबार मंगलवार को लगता है। तो जो आप टोकन खरीदते हैं, टोकन खरीदने के बाद आपका जो नाम होता है अगर एक लॉटरी बॉक्स में डाल दिया जाता है, उसमें पर्चियां निकालने के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो यही कमेटी वाले आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि इस दिन गुरुजी का दरबार लगेगा, इस दिन आपको दरबार में उपस्थित रहना है। तो इस तरीके से अब आप गुरुजी से मिल सकते हैं। पहले आसान था गुरुजी से मिलना, लेकिन अब बहुत ही कठिन हो गया है। दिन का दिन जैसे जैसे बागेश्वर धाम प्रसिद्ध होता जा रहा है वैसे ही गुरुजी से मिलना भी कठिन होता चला जा रहा है। और गुरुजी से मिलना पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके लिए कहीं भी आपको फ्रॉड में फंसने की जरूरत नहीं है, ना तो 1 रुपए कहीं देने की जरूरत है। गुरुजी पूरी तरीके से निःशुल्क रूप से ही पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिर में बात आती है कि अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हो इसके लिए कितना खर्च आएगा। अगर आप खजुहारो पहुंचते हैं फिर छतरपुर पहुंचते हैं, इसके बाद अगर हम खर्च की बात करें तो मात्र 300 रुपए से लेकर 400 रुपए का खर्च आता है आपको बागेश्वर धाम मंदिर तक जाके दर्शन करने के वापस आने तक, छतरपुर या फिर खजुहारो तक। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं तो 400-500 रुपए का नाइट स्टे। अगर आप नाइट स्टे करने के बाद बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं तो उसमें आपका 1000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। बहुत कम खर्च में आप बागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो आपने जो ट्रस्ट बना है उनसे आप बोल देंगे तो यहाँ पे आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बागेश्वर धाम जाके दर्शन कर सकते हैं। आपको एक बार बागेश्वर धाम जाके दर्शन जरूर करने चाहिए। और अगर आपको कोई सवाल है बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ तो कमेंट करिए, कमेंट में आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बागेश्वर महाराज की।